हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से हमारी जाट फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हमने अपनी व्लॉग की शुरुआत कर दी है आज साग बनाने से। इससे पहले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था साग चीर कर, जिसमें मैंने साग चीर कर दिखाया था। अब यहाँ पर मैंने साग चीर दिया था और ये उबल चुका था। अगर इसे हम कुकर में उबाल रहे हैं तो 3 से 4 सीटी लगने तक उबाल लेंगे, अच्छी तरह से उबल सकता है। और अगर हम इसे पतीली या भगोने में उबाल रहे हैं तो करीब आधा घंटे के लिए हम इसे उबालें, अच्छे से साग उबल सकता है। ये मैं अपने साग की क्वांटिटी के अनुसार आप सभी को बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ ज़्यादा साग बनता है तो आप ज़्यादा समय भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भगोने में साग उबाला था और यूँ सारा मैंने हंडी में रिता दिया। यह है मिट्टी की हंडी और जो यूँ मेरे हाथ में है यूँ है लकड़ी का घोटना। तो इसे हमारे यहाँ भाई घोटना क्या है, आप सभी के यहाँ अलग अलग कुछ कहते होंगे, मुझे तो पता नहीं। तो यहाँ पे मैं इसे एकदम गरम गरम ही घोट रही साग को, नहीं तो यूँ चीड़ा हो जा। अगर हम इसे ठंडा करके अजीब घोटे तो यूँ वो हो जा, चीड़ा हो जा। इससे अच्छा नहीं साग घुट सकता। तो यहाँ पे मैं इसे गरम गरम घोट रही और इसे 4 से 5 ही मिनट लगेगी घुटने में, एकदम बढ़िया बारीक घुट जा। और आजकल भाई मिक्सी में भी घोटने लगे, पर वह बात नहीं आती, मिक्सी में इतना स्वाद नहीं बनता साग, एकदम मेहंदी सी घुट जा उससे तो। और कोई इतना ज़्यादा खाना भी उसे पसंद नहीं करता। तो आज भी गांव में तो भाई यही रिवाज है, इसे मट्टी की हंडी में ही घोटे है साग को, और वो ही बहुत बढ़िया लगे। हमारे यहाँ तो मट्टी की हंडी में ही घुटा हुआ साग सब खाना पसंद करें। तो यहाँ मैं साग घोटन के लिए लग गई। और यूँ हमारा सर्दी का सबसे लास्ट साग है। तो गर्मी में तो यहाँ फिर सामन में ही बने हैं सबके साग, सामनी साग। उससे पहले तो बनता ना, सामन में भी 1-2 बार बन जा किसी के, या नहीं भी बनता। तो फिर तो सर्दियों में ही बने हैं सबके। और साग तो खाना सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसे 4 से 5 मिनट घोटने में लगे। इसे ऐसे ही चुगरदे को घुमाऊ जाओ, अपना आप घुट के एकदम तैयार हो जा। यहाँ मैंने घर का भी सारा काम कर लिया था, अब दोपहर के खाने की तैयारी चल रही। और जब साग बनाने के लिए लगे तो सुबह से ही लगना पड़े, पहले उसे धोना, साफ करना, चीरना, और फिर उसे उबालना, फिर घोटना, और फिर उसे पकाना, और फिर बाद में छोंकना, जब जाके साग खाने को मिले। पर खाने में भी तो इतना ही ज़्यादा बढ़िया लगे। और सब्जी बनाओ तो 10 मिनट में बन के तैयार हो जा, क्योंकि आजकल गैस पे और कुकर में बनने लगी सब्जी, तो 10 मिनट में बन के तैयार हो जा सब्जी तो। पर भाई उसका साग का तो अलग ही स्वाद है। और इसे बनाने में तो सुबह से ही लगना पड़े, 2-2.5 घंटे तो पूरे चले जा साग बनाने में। बच्चे भी सुबह ही चले गए थे स्कूल में, उनके पेपर चल रहे। और भाई घर में ऐसे ही सबके बुखार उखार सा आ रहा, तो मैं उनके दूसरे पेपर की इतनी तैयारी नहीं करवा पाई। वे बेचारे अपना आप ही पढ़ पढ़ा के चले गए, पर अच्छा करिया होंगे, उन पर इंग्लिश इतनी भी उनकी कमज़ोर ना है, कर लेंगे पेपर। तो 2-3 पेपर और रह रहे, हो जाएंगे पेपर, बस फिर बालकों की क्लास चलेगी। और हमारे ज़माने में तो ऐसा काम था कि पेपर के बाद छुट्टी पड़ जा कर थी, और अब तो पेपर के बाद बालकों की छुट्टी नहीं पड़ती, तो तुरंत क्लास चले अगले साल की, मतलब अगली क्लास की तुरंत क्लास ही स्टार्ट हो जा। तो भाई बालक तो जा लिए अपने स्कूल में, और खेत वाले खेत में, और हम घर में काम कर रहे। तो आप यहाँ पे देखते रहो कि कैसे कैसे साग घुट रहा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो यहाँ पे हमारा साग ऑलमोस्ट घुट चुका है, बहुत अच्छे तरीके से घुट चुका है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे इसमें अल्लण देने की तैयारी। ये देख लो भाई, साग कितनी अच्छी तरह से घुट गया। और अगर इसे मिक्सी में घुटा है तो एकदम बारीक घुट जाए, उसे खाने में भी उसका स्वाद नहीं रहता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं इसमें अल्लण देने की तैयारी कर लाई। इसमें मैंने ले लिया था कम से कम 2 से 3 मुट्ठी गेहूं के आटे का आटा। उसमें पानी मिला के पहले अच्छी तरह घोल लिया और जीव इसमें अल्लण दिया। कोई भाई इसमें सूखा चून भी डालते रहे और घोटते रहे, उस तक गांठ पड़ने का डर रहे, इतना अच्छा नहीं लगता हमें तो। लेकिन हमें इसे आटे को घोल के पानी में और तब अल्लण देवे, बहुत ही अच्छा साग बने। तो यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट और मैं इसे अच्छी तरह घुमा लूँगी, ताकि साग और ये जो हमने अल्लण दिया चून का, भाई आटा बोल रहे इसे, गेहूं के आटे का अल्लण। आटे को भाई हमारे गांव में तो हम तो यहाँ गांव की भाषा में चून ही कहे, चून ही निकल जा बार बार मुँह से। तो इसका अल्लण दे दिया। अब इसे आप जिस भी बर्तन में बनाना चाहो उस बर्तन में, हंडी में से निकाल लो। यहाँ पे मैं आज कढ़ाई में बनाऊंगी इसे। और हंडी में यूँ साग चुगड़दे को लगा रहा है चारों तरफ को। तो इसमें हम पानी गेर देंगे, पानी गेर के हिला के और फिर कढ़ाई में डाल देंगे। इससे हंडी भी अच्छी तरह साफ हो जाएगी, सारा साग भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे जिस भगोने में मैंने अल्लण दिया था उसमें मैं पानी ले आई और यूँ पानी में हंडी में गेर दूंगी और हिला के सारे चारों तरफ से साग को हटा के और कढ़ाई में गेर देंगी। और कढ़ाई में आप साग में उतना पानी गेर सको, आपको जितना बारीक गाढ़ा जितना जैसा भी खाना हो उतना पानी गेर सके आप इसमें। और तब पकाने के लिए रखेंगे इसमें। और भाई जब हम साग को घोटते हैं तो उसमें पानी रहे नीचे, उस पानी को मैं पहले ही निकाल दूँ, उस पानी के साथ में घोटती नहीं, क्योंकि फिर साग बकबका लगे, हमें इतना अच्छा नहीं लगता। तो पानी को निकाल के जब घुटू में तो यूँ साग एकदम पकने के लिए तैयार है। इसे हम रख देंगे पकने के लिए। और यहाँ कर दिया है मैंने साग के लिए छोंक तैयार। तो यहाँ काट दिया प्याज, बहुत सारी हरी मिर्च ले ली क्योंकि हमें चटपटा साग पसंद है। और लहसुन की कली ले ली, लहसुन की कली को मैं पीट लूँगी, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आवे। तो साग पकने के लिए रख दिया। कम से कम इसे 10 से 12 मिनट तो अच्छी तरह लग जा, ज़्यादा भी टाइम लग जा पकने के लिए, धीमी आंच पर पकाना पड़े। तो हमारा साग पक के तैयार हो गया था। यहाँ छोंक लगाने के लिए मैं तैयार होगी। और आज बनाओगे बाजरे की रोटी, जो बाजरे का हमने आटा लगा लिया। तो यहाँ पे छोंक को हम अच्छी तरह भून लेंगे इसे। इसमें है लहसुन और प्याज और अदरक और हरी मिर्च मैंने पहले जब वो साग पकने लग रहा था तभी गेर दिया था, हींग भी। तो यहाँ लग गया साग में तड़का और साग एकदम कंप्लीट है हमारा खाने के लिए। और ये सेक दी मैंने बाजरे की रोटी। आज बाजरे की रोटी खाओगे। बाजरे की रोटी का भी आज दी एंड है। उसके बाद गेहूं की चलेगी सारी गर्मी। और ये लगी मेरी थाली, साग में गेर दिया घी, सलाद में है खीरे और बाजरे की रोटी। तो यहीं करते हैं अपने व्लॉग का एंड। देखने के लिए धन्यवाद।